Hello student, welcome to class 11 accountancy. Good morning to all of you and beta, today we will start our new chapter GST, goods and services tax. Goods and services tax based on the theory GST, one nation one tax and one market. वैसे आजकल बहुत सारी थ्योरी चल रही हैं. फॉर एग्जाम्पल जैसे कि अभी आ गया है वन नेशन वन राशन कार्ड, गवर्नमेंट ने लॉन्च कर ही दिया है. वन नेशन वन सिविल लॉ के बारे में बात हो रही है. उसके पहले था वन नेशन वन टैक्स एंड वन मार्केट. सो लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज जीएसटी and in this chapter we are going to understand what is GST, journey of GST in India, advantage of GST, component of GST, law, tax law before GST, etc. Clear? We will learn in this chapter. बेटा चैप्टर को समझने से पहले फर्स्ट वी विल अंडरस्टैंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ GST. What is the full form of GST? G means goods, S means services and T means tax. That's mean GST goods and services tax, common tax for goods and services. बेटा ये जो कॉन्सेप्ट आया जस्ट अभी हमने बात की थी वन नेशन वन टैक्स वन मार्केट. पहले क्या होता था कि हर एक स्टेट में अपने अलग अलग टैक्स थे. ठीक है, अभी टैक्स क्या होता है जस्ट आई विल एक्सप्लेन यू. हर एक स्टेट में डिफरेंट स्टेट में स्टेट गवर्नमेंट है अपने अकॉर्डिंग टैक्स लगाती थी. डायरेक्ट टैक्स थे और बहुत सारे इनडायरेक्ट टैक्स होते हैं जो हमारे ऊपर चार्ज होते हैं. तो हर एक स्टेट में अलग अलग टैक्स का लेवल था. इसकी वजह से क्या होता था जो गुड्स एंड सर्विस के प्राइस थे वो डिफरेंट है हर एक स्टेट में. पहले लोग क्या करते थे कार यहाँ से खरीद लो, टैक्स वहाँ पर सस्ता होगा, कुछ सामान यहाँ पर सस्ती मिलेगी. बट अब क्या है टैक्स को बचाने के लिए, बट अब क्या हो गया हर जगह टैक्स का रेट सेम हो गया है ऑल ओवर कंट्री में. जो कुछ भी जीएसटी के रेंज में आ रहा है हर एक गुड्स जो भी जीएसटी के रेंज में है उस पर टैक्स जो टैक्स स्लैब होगी वो सेम होगी, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स. ठीक है, अब बहुत सारे वैसे आप सबको पता होगा कि टैक्स क्या होता है बट सम ऑफ यू डोंट नो अबाउट टैक्स. तो बेटा टैक्स क्या होता है देखो यहाँ पर. सपोज टैक्स में अगर हम बात करते हैं एक होता है डायरेक्ट और एक होता है इनडायरेक्ट टैक्स. थोड़ा सा समझ लो आगे हम वापस से एक्सप्लेन करेंगे. सपोज हमारी जो इनकम है वो 1 लाख रुपीज़ की है और इस 1 लाख पर हमने क्या किया 10% टैक्स दिया. दैट्स मीन हाउ मच 10,000. तो ये हमारी कौन से कहलाएगा डायरेक्ट टैक्स कहलाएगा. जो भी हमारी इनकम है उस पर जो हमने टैक्स दिया डायरेक्ट टैक्स हो गया. ये इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है ये तो हमें पता चल गया कि ठीक है हमारी इनकम होता है उसके लिए हम आरटीआई वगैरह भरते हैं, टैक्स का रिटर्न भरते हैं तो हमें टैक्स देना पड़ता है. ये आईडी क्या हो गया, हम बेटा बहुत सारी गुड्स एंड सर्विस का कंजम्पशन करते हैं. ठीक है, गुड्स एंड सर्विस को हम कंज्यूम करते हैं और बहुत बार हमारी नॉलेज में बहुत बार क्या होता है उस पर्टिकुलर गुड्स की प्राइस में हमें बहुत सारे टैक्स देने पड़ते हैं, वो हमारे कहलाते हैं इनडायरेक्ट टैक्स. फॉर एग्जांपल आप सिनेमा हॉल में गए, सिनेमा हॉल की टिकट थी 130 की, लेकिन जब आपने उसको पे किया तो आपने कितना पे किया 150. ठीक है, तो बेटा इसमें क्या हो गया जो सिनेमा हॉल का मालिक था उसने क्या किया 150 कैलकुलेट किया. ठीक है, उसने क्या किया 130 तो अपनी इनकम में रखा और बाकी 20 रुपीज़ उसने किसको दे दिए गवर्नमेंट को डिपॉजिट कर दिया. ठीक है, गवर्नमेंट हमसे कुछ चार्जेस लेती है किसकी फॉर्म में टैक्स की फॉर्म में. अभी गवर्नमेंट इस टैक्स का करती क्या है. ठीक है, तो गवर्नमेंट इस टैक्स का करती क्या है बेटा. ये देखो ये जो 20 रुपीज़ थे ये क्या थे इनडायरेक्ट टैक्स थे. अगर आपसे कोई पूछे कि सिनेमा हॉल की टिकट कितनी थी तो आप बोलोगे 150. इसी तरीके से जो हम सोप हैं, इसेंशियल गुड्स हैं या फिर लग्जरी गुड्स हैं, कार परचेज कर रहे हैं, फर्नीचर लेकर आ रहे हैं, मोबाइल परचेज कर रहे हैं, इवन सोप परचेज कर रहे हैं या फिर कोई घर की सामान परचेज कर रहे हैं, तो सब में हमें टैक्स देना पड़ता था. बहुत बार 1 रुपये की चीज़ टैक्स देते देते हमें 10 रुपये की भी पड़ती थी और वैल्यू एडिशन होता था, वैल्यू एडिशन. तो ये हमारा टैक्स का सिस्टम था. इन सारे सिस्टम को सिंप्लीफाई करके डायरेक्ट टैक्स में कोई भी छेड़छाड़ नहीं की गई है. जो जीएसटी है वो डायरेक्ट टैक्स को बिल्कुल भी अफेक्ट नहीं करता है. इनडायरेक्ट जो टैक्स थे इसमें वैट था, वैल्यू एडेड टैक्स थे और भी बहुत सारे टैक्स थे, उन सबको सिंप्लीफाई करके सिर्फ एक टैक्स बनाया है जीएसटी. ठीक है, अब ये टैक्स होता गया आप ये समझ लो. गवर्नमेंट को हमारी कंट्री में कौन रन करता है गवर्नमेंट. गवर्नमेंट को रन करने के लिए बहुत सारे रेवेन्यू की इनकम की ज़रूरत होती है. गवर्नमेंट बहुत सारे प्रोग्राम लेकर आती है, इंफ्रास्ट्रक्चर से काम करना है, सेफ्टी मेजरमेंट ध्यान देना, हॉस्पिटलिटी लेकर आना है,
या जितने भी एक्सपेंडिचर्स करने गवर्नमेंट फंड कहाँ से इकट्ठा करेगी, तो गवर्नमेंट के पास क्या होता है, बहुत बड़ा सोर्सेज है अपनी इनकम का, गवर्नमेंट की इनकम का क्या है, टैक्स। ठीक है, आप रोड पर चलते हो तो आप रोड टैक्स देते हो, आप गाड़ी निकलवा रहे हो तो आप टैक्स देते हो, आप अगर पर्टिकुलर हाईवे में चल रहे हो तो वहाँ पर भी टोल टैक्स देते हो, ये तो सारे डायरेक्ट आप दे रहे हो। इसके अलावा जो आप गुड्स और सर्विस कंज्यूम कर रहे हो वहाँ पर भी आपको हर जगह टैक्स देना पड़ता है। अब क्या हुआ कि बहुत बार क्या होता था, ये इनडायरेक्ट टैक्सेस की वजह, डायरेक्ट टैक्स तो हमें इनकम पर देना होता है, इनडायरेक्ट टैक्सेस की वजह से कंज्यूमर पर बहुत सारा बर्डन पड़ता था, हर बार वैल्यू एडिड होती जाती थी। इन सबको सिंप्लीफाई करके एक टैक्स इंट्रोड्यूस किया गया जिसको हमने क्या बोला है, जीएसटी। अभी तो आपने सिंपल फॉर्म में पढ़ा है, आगे हम और इसके बारे में पढ़ेंगे। तो जीएसटी क्या है, ये एक टैक्स है। ठीक है, कौन सा टैक्स है, इनडायरेक्ट टैक्स, वन कंट्री वन नेशन वन टैक्स, इट इज अ इनडायरेक्ट टैक्स। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं जीएसटी की मीनिंग, कॉमन टैक्स फॉर गुड्स एंड सर्विसेज। व्हाट इज जीएसटी इन इंडिया? जीएसटी सिर्फ इंडिया में लॉन्च नहीं हुआ है, बहुत पहले फॉरेन कंट्रीज में बहुत पहले लॉन्च हो चुका है, लेकिन जीएसटी इंडिया में क्या है, व्हाट इज जीएसटी इन इंडिया? GST is known as the goods and services tax. Here you will learn meaning of GST. GST is known as goods and services tax. It is an indirect tax which has replaced many indirect tax in India such as excise duty, VAT, services tax, etc. बेटा हर जगह अलग अलग चार्जेस के नाम पर हमें डिफरेंट टैक्स देना पड़ता था और अल्टीमेटली फाइनली इसका बर्डन कंज्यूमर पर आता था। अब क्या हुआ, वो सारे टैक्स को हटाकर एक कॉमन टैक्स कर दिया गया है, जीएसटी, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स एक्ट वाज पास्ड इन पार्लियामेंट ऑन 29 मार्च 2017। बेटा प्लीज अंडरलाइन दिस वन, कब पास हुआ था ये, 29 मार्च 2017 एंड केम इनटू इफेक्ट ऑन 1 जुलाई 2017। केम इनटू इफेक्ट ऑन 1 जुलाई 2017। तो ये बहुत नया टैक्स है हमारी कंट्री में, अभी बहुत यंग टैक्स है। हम ये नहीं बोल रहे हैं कि ये गलतियों से परे है, बहुत सुधार की ज़रूरत है इसमें, लेकिन जो हमारा पुराना टैक्स सिस्टम था उससे बहुत बेटर टैक्स सिस्टम है जीएसटी। बहुत सारी गवर्नमेंट ने इसकी प्लानिंग करी लेकर आने के लिए, बट वो फोर्स में कभी ले नहीं पाई, लेकिन जो हमारी मोदी गवर्नमेंट है, इतना मैं कहूँगी बहुत अच्छा काम किया और इस एक रिवैल्यूएशन को, टैक्स रिवैल्यूएशन को लॉन्च किया, वन कंट्री वन नेशन। हाँ, एक बार प्राइमरी में इसके कुछ साइड इफेक्ट दिखने में आ रहे हैं, लेकिन इसका जो पॉजिटिव इफेक्ट है वो हमारी इकोनॉमी में नजर आएगा। इन अदर वर्ड्स, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स इज लिव्ड ऑन द सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। बेटा ये किस पर लगता है, सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज पर। गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स इन इंडिया इज ए कम्प्रिहेंसिव मल्टी स्टेज एंड डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स दैट इज लेव्ड ऑन एवरी वैल्यू एडिशन। बेटा पहले मैंने आपको बताया कि हर जगह जितनी बार गुड्स घूमती थी, जहाँ से माल मैन्युफैक्चर होता था वहाँ से लेकर कंज्यूमर तक पहुँचने तक बहुत सारे लेवल पर टैक्स लगता था। ठीक है, और जीएसटी क्या हो गया, एक सिंगल डोमेस्टिक इनडायरेक्ट टैक्स है, लॉ फॉर इंटायर कंट्री। हर पूरी कंट्री में एक सिंगल टैक्स सिस्टम लगेगा। आइदर यू आर फ्रॉम राजस्थान, आप बिजनेस कर रहे हो, या फिर आप किसी और स्टेट दिल्ली में कर रहे हो, या फिर आप हरियाणा में, या फिर आप साउथ तमिलनाडु में, सब जगह यूनिफॉर्म टैक्स लॉ अप्लीकेबल होगा, दैट इज जीएसटी। देखो यहाँ पर जो मैंने अभी आपको समझाया था टैक्स की फॉर्म में, टैक्स का फॉर्म में डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स। ठीक है, वो होते हैं पर्सन पेज टैक्स फ्रॉम ऑन पॉकेट, अपनी पॉकेट से पे करता है। पर्सनल कलेक्ट टैक्स फ्रॉम कस्टमर एंड पे टू गवर्नमेंट। जैसा कि मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि जो बिजनेसमैन होते हैं वो किससे, कस्टमर से कलेक्ट करते हैं, यानी कि इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है, जो गुड्स और सर्विसेज पर लगता है। हमने बिस्किट्स का पैकेट खरीदा, ठीक है, बिस्किट के पैकेट के हमने 10 रुपीज़ दिए, बट एक्चुअल में उसके प्राइस 8 रुपीज़ थे, तो दैट्स में ये 2 रुपीज़ क्या है, टैक्स है, और किसके पास जाएगा, वो गवर्नमेंट के पास जाएगा। शॉपकीपर ने हमसे 10 रुपीज़ लिए हैं, लेकिन वो 8 रुपीज़ ही अपने पॉकेट में रखेगा और 2 रुपीज़ किसको देगा, गवर्नमेंट को। तो इस तरीके से क्या है, ये इनडायरेक्ट टैक्स थे, बहुत सारे थे। एंड फाइनली कौन भरता है इसको, कंज्यूमर। फॉर एग्जाम्पल इनडायरेक्ट टैक्स, डायरेक्ट टैक्स का एग्जाम्पल है इनकम टैक्स, वैट, और इनडायरेक्ट का है वैट, सर्विसेज टैक्स, एक्साइज ड्यूटी, कस्टम एक्सेट्रा। और इन सब को हटाकर सिर्फ अब एक टैक्स बचा है, वो कौन सा है, जीएसटी। लेकिन डायरेक्ट टैक्स अभी भी है, इनडायरेक्ट टैक्स को हटाकर सिर्फ एक टैक्स है, जीएसटी, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। बेटा मैंने साइड में कुछ पिक्स भी डाली हैं उस पर 2017 में जब जीएसटी
लॉन्च हो रहा था, पार्लियामेंट में डिस्कशन वगैरह हो रहा है, तो कुछ सम स्पेशल मोमेंट की कुछ पिक्स हैं, तो प्लीज़ आप इनको ध्यान से देखना और रीड आउट कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट ये आपका काम होगा, वाई इज GST बीइंग इंट्रोड्यूस्ड। अब क्वेश्चन आता है GST क्यों आई, हमें क्या ज़रूरत थी, जो सिस्टम चल रहा था उसको भी चलने देते हैं। तो अगर हम बात करते हैं, इंडिया एक बिग स्टेट है और डिफरेंट टाइप का यहाँ पर क्या स्ट्रक्चर्स है, कैसा स्ट्रक्चर्स है बिजनेस, चाहे फिर आप कास्टिज्म का ले लो, फिर आप आपकी जो डिफ्रेंशिएट है, बहुत ज़्यादा कास्टिज्म की बात करते हैं, या फिर हम डाइवर्सिटी है, या फिर हम लैंग्वेज की बात करते हैं, या फिर हम बिजनेस स्ट्रक्चर्स की बात करते हैं। इतने तरह के यहाँ पर बिजनेस हैं, सबकी लाइफ स्टाइल अलग है, हर एक स्टेट की अपनी लाइफ स्टाइल है, उसके अकॉर्डिंग वहाँ पर बिजनेस है, और हर जगह अलग अलग तरह का टैक्स स्ट्रक्चर्स था। तो पूरी कंट्री को वन टैक्स वन नेशन की डेफिनेशन में लेकर आने के लिए हमें इस टैक्स की ज़रूरत थी। इन ईच स्टेट ऑफ इंडिया टैक्सेस एंड रूल्स वर डिफरेंट। और इससे क्या होता था, एक बिजनेसमैन अगर उसको किसी दूसरे स्टेट में बिजनेस करना है, या फिर कोई आउटसाइडर है उसको इंडिया में आके इन्वेस्ट करना, तो बहुत ज़्यादा उसके लिए प्रॉब्लमेटिक था कि वहाँ पर वो बिजनेस ईजिली नहीं कर सकता था। बहुत सारे पेपर वर्क थे, टैक्स कॉम्प्लेक्सिटी थी, इतनी ज़्यादा टफ था कि दैट वाज नॉट इजी फॉर एवरीवन टू डू बिजनेस। GST विल लीड टू सेम रेट ऑन टैक्स डिफरेंट स्टेट। इससे क्या होगा, उन बिजनेसमैन के लिए, व्यापारी के लिए जो एक स्टेट से दूसरे स्टेट के लिए बिजनेस कर रहे हैं, बहुत आसान हुआ। इसके अलावा छोटे छोटे जो बिजनेसमैन हैं, अब वो भी अपने माल को बाहर बाकी स्टेट में सेल कर पाएंगे। टैक्स रिप्लेस्ड एंड नॉट रिप्लेस्ड बाय GST, ठीक है। इट हैज़ रिप्लेस्ड इनडायरेक्ट टैक्स लाइक वैट, CST मीन्स सेंट्रल सेल्स टैक्स। 2017 से पहले हम यही पढ़ते थे, जनरल एंट्री इसी की पास करवाते थे, वैट की और CST की, एक्साइज, सर्विस टैक्स एक्सेट्रा। GST ने डायरेक्ट टैक्स को टच नहीं किया है, जो हमारे इनकम टैक्स है। एक बात याद रखना, GST ने हमारी इनकम टैक्स को टच नहीं किया है, हमारे इनकम टैक्स में कोई भी इफेक्ट नहीं आया। तो बेटा एक बार आप सिंपल से देख लो, यहाँ पर लिस्ट गिवन है कौन कौन से टैक्स हैं जो अब हट चुके हैं। तो आपका पहला है, देखो यहाँ पर सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, जिसको रिप्लेस किया है, ड्यूटीज ऑफ एक्साइज, एडिशनल ड्यूटीज ऑफ कस्टम्स, स्पेशल एडिशनल ड्यूटीज ऑफ कस्टम, सेज, स्टेट वैट, सेंट्रल सेल्स टैक्स, परचेज टैक्स, लग्जरी टैक्स, इंटरटेनमेंट टैक्स, एंट्री टैक्स, टैक्स ऑन एडवर्टीजमेंट, टैक्स ऑन लॉटरी एक्सेट्रा। तो बेटा इतने सारे टैक्सेस की लिस्ट है। इसके अलावा भी बहुत सारे टैक्स होंगे जिनको रिप्लेस करके सिर्फ वन टैक्स हमारे पास आ गया है। वो कौन सा है, हमारा GST, ठीक है, GST गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। बहुत इजी हुआ है। टैक्स विच वर रिप्लेस्ड, टैक्स सेम जो रिप्लेस नहीं हुए, कस्टम, इनकम टैक्स, TDS, पेरोल एक्सेट्रा, ये आपके रिप्लेस नहीं हुए। देखो ये एक पिक्चर है, यहाँ पर उस टाइम पर हमारे जो प्रेसिडेंट थे प्रणब मुखर्जी एज वेल एज अवर प्राइम मिनिस्टर PM नरेंद्र मोदी। देन व्हाट इज गिवन हियर, इंडिया वोक अप टुडे विथ वन नेशन एंड वन टैक्स थ्योरी। इंडिया woke up with one nation and one tax theory, and the goods and service tax was launched at the Central Hall of Parliament on Friday midnight। रात में, मतलब इस टैक्स को लॉन्च करने के लिए पार्लियामेंट रात में खुला था और ये टैक्स लॉन्च हुआ था। GST इज इंडियाज न्यू टैक्स विद द डेंसिटी। तो मतलब आपका ये एक नया, हमारी कंट्री नया डेंसिटी बनाएगा। एक रिवैल्यूएशन था हमारी इकोनॉमी में, टैक्स रिफॉर्म था। इस टैक्स रिफॉर्म ना होने की वजह से हमारा जो इकोनॉमिक सेक्टर था उसको बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही थी। हाँ, कुछ लोग कहते हैं इससे कुछ साइड इफेक्ट है, तो बेटा कुछ भी नया काम अगर हम करेंगे, कुछ भी नया लेकर आएंगे, इवन घर की अगर हम सफाई भी करते हैं तो 2 या 4 दिन तो घर डिस्टर्ब रहता है। तो एक बार जो सारे पुराने फैमिलियर थे पुराने टैक्स सिस्टम से, एक बार प्रॉब्लम आई है, लेकिन कहीं ना कहीं इस सिस्टम ने इकोनॉमी को क्लीन करने का काम भी किया हुआ है। द जर्नी ऑफ GST इन इंडिया, ठीक है। तो आपको बताया था कि जर्नी में क्या है, इसको अंडरलाइन कर लेना। कब लॉन्च हुआ था, एक ड्राफ्ट बनकर आया था। कब बना था ये ड्राफ्ट, ये सिर्फ सब कुछ 2017 में नहीं हुआ, कॉन्सेप्ट तो बहुत पहले आ चुका था। और ड्राफ्ट कब बना है, 2000, इन द ईयर 2000 व्हेन अ कमेटी वाज सेट अप टू ड्राफ्ट लॉ। मतलब 2000 में तो ड्राफ्ट बना था बेटा। ये कॉन्सेप्ट तो उसके और भी पहले का था, राजीव गांधी के टाइम पर एक कॉन्सेप्ट लाया गया था, लेकिन विल पावर नहीं थी, लैक था, विल पावर का लैक था, एंड दे आर नॉट एबल टू डू एनीथिंग।
It took 17 years from then for the law to evolve. And 2017 GST bill was passed in लोक सभा एंड राज्यसभा, दोनों में पास होगा तभी, जब बिल लोकसभा और राज्यसभा में पास हो जाएगा और प्रेसिडेंट के साइन हो जाएंगे तभी वो क्या बनता है, लॉ. एंड 1 जुलाई 2017 द GST केम इनटू फोर्स. ये हमारी हिस्ट्री है, ये सब कुछ हमारे सामने हुआ है. आगे आने वाली जनरेशन जब इसको पढ़ेगी तो उनके लिए बहुत बड़ी एक हिस्ट्री होगी. एडवांटेज ऑफ GST, क्या बेनिफिट मिला बेटा? अल्टीमेटली जो उसका बेनिफिट मिला है वो कंज्यूमर को मिला है. बिजनेसमैन के लिए भी क्या हुआ, टैक्स सिस्टम इजी हो गया. हाँ, थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है, जो पहले टैक्स चोरी करते थे अब वो कर नहीं सकते हैं. दूसरा क्या, टैक्स का जो बर्डन था, जो स्ट्रक्चर्स था वो पुराने से फैमिलियर है, कुछ नया आएगा तो इजीली वो उससे फैमिलियर नहीं हो पा रहे, उनको टफ लग रहा है. लेकिन GST ने बहुत सारे जो टैक्सेस थे उनको एलिमिनेट करके सिर्फ एक टैक्स के थ्योरी पर काम किया है. एंड बिकॉज ऑफ दैट द कॉस्ट ऑफ गुड्स विल बी डिक्रीज. और जब गुड्स की कॉस्ट डिक्रीज होगी तो किसको बेनिफिट होगा, ये कंज्यूमर को बेनिफिट इसका मिलेगा. ठीक है. व्हाट आर द कंपोनेंट ऑफ GST? अब हम थोड़ा थोड़ा अपने से चैप्टर्स की तरफ बढ़ रहे हैं कि कंपोनेंट कौन कौन से हैं GST के. तो बेटा GST की अगर हम बात करते हैं तो GST के जो कंपोनेंट हैं, CGST, SGST एंड IGST. CGST, SGST एंड IGST. ये CGST क्या है, SGST क्या और IGST क्या है? बेटा यहाँ पर CGST मीन्स सेंट्रल GST, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स. SGST मीन्स स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स. एंड IGST मीन्स इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स. बेटा अब मतलब समझ लो इन सब का मतलब क्या होगा. ठीक है. जब हम इंट्रा स्टेट काम करते हैं, यानी कि विद इन अ स्टेट गुड्स सेल होगी, विद इन अ स्टेट गुड्स अगर परचेज या सेल होगी, गुड्स एंड सर्विसेज परचेज और सेल होगी, तो उस पर जो टैक्स किया जाएगा GST, सपोज 18% अगर टैक्स चार्ज हो रहा है, ठीक है, तो 9% सेंट्रल गवर्नमेंट को जाएगा और उसका 9% किसको जाएगा, स्टेट गवर्नमेंट को. यानी कि व्हेन गुड्स एंड सर्विसेज आर सोल्ड विद इन अ स्टेट, एक ही स्टेट के अंदर. ठीक है. एग्जाम्पल, अ ट्रांजेक्शन इज हैपनिंग विद इन महाराष्ट्र. महाराष्ट्र के अंदर ही ट्रांजेक्शन्स हो रहे हैं. या राजस्थान का आप एग्जाम्पल ले सकते हो, जयपुर और सीकर के बीच में ट्रांजेक्शन हो रहा है, विद इन अ स्टेट है, तो हमारे पास जो टैक्स लगेगा वो CGST लगेगा और SGST. बेटा इनकी स्लैब्स होती हैं, वो अभी हम आगे पढ़ेंगे. जैसे आपको मैंने बताया 18% का 9% CGST गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट को जाएगा और SGST एक ही स्टेट में एक्टिविटीज़ जब होंगी उस पर जो टैक्स लगेगा उसका आधा हिस्सा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में जाएगा और आधा हिस्सा स्टेट गवर्नमेंट के पास जाएगा. अब ये IGST क्या होता है, आउटसाइड ऑफ स्टेट, मतलब इंटर स्टेट. ऊपर इंट्रा था, अब क्या है इंटर स्टेट. जब ट्रांजेक्शन्स इंटर स्टेट हो रहे हैं, फॉर एग्जांपल राजस्थान टू MP, मध्य प्रदेश, राजस्थान टू गुजरात, राजस्थान टू दिल्ली, तो किसी और स्टेट के बीच में ट्रांजेक्शन हो रहा है तो वो IGST होगा. और ये IGST किसके पास कलेक्ट होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में ये कलेक्ट होगा. महाराष्ट्र टू तमिलनाडु फॉर एग्जांपल, या फिर राजस्थान टू दिल्ली एक्सेट्रा. तो आपकी 3 कंपोनेंट्स हैं, CGST, SGST और IGST. CGST, SGST ये कब लगेंगे, जब हम इंट्रा स्टेट ट्रांजेक्शन्स होंगे, विद इन अ स्टेट होंगे. और IGST कब आएगा, जब इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन्स होंगे. क्लियर. फिर नेक्स्ट अगर हम आते हैं, हम देखो यहाँ पर सेम इसी को हमने चार्ट में समझाया हुआ है. विद इन अ स्टेट, इंटर स्टेट एंड इंटर IGST. विद इन अ स्टेट, इंटर स्टेट में क्या, इंटर स्टेट में कौन कौन से पॉइंट्स आएंगे, CGST एंड SGST. बेटा दोनों ही GST के पार्ट है, लेकिन आधा हिस्सा सेंट्रल गवर्नमेंट को आ जाएगा और आधा हिस्सा स्टेट गवर्नमेंट को. ठीक है. GST टू बी लिव्ड बाय दी सेंट्रल, और कौन इसको रखेगा, स्टेट गवर्नमेंट. इंटर स्टेट, ठीक है, तो इसको हम लोग बोलेंगे IGST. और ये किसके पास जाएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में जाएगा. और बाद में सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जितना भी टैक्स कलेक्ट होगा उसमें से कुछ हिस्सा जितना भी स्टेट गवर्नमेंट का बनेगा वो स्टेट गवर्नमेंट के हिस्से में चला जाएगा. डेस्टिनेशन बेस्ड. बेटा अगर हम बात करते हैं कि सपोज माल को हमने खरीदा, राजस्थान में माल पर मैन्युफैक्चर हुआ और राजस्थान में ही क्या हुआ, जयपुर में माल
बना और सीकर में कंज्यूम हो गया, ठीक है, जयपुर में मैन्युफैक्चरिंग हुई और सीकर में कंज्यूम हो गई, तो ये हमारा तो कौन सा इस पर जीएसटी लगेगी, सीजीएसटी और एसजीएसटी, बिकॉज इंट्रास्टेट है। लेकिन फाइनली टैक्स कौन भर रहा है, जीएसटी में फाइनली टैक्स कौन भरता है, कस्टमर भरता है टैक्स, ठीक है, कंज्यूमर भर रहा है। अब अगर विद इन आउटसाइड स्टेट हो रही है, यानी कि जयपुर टू दिल्ली हो रही है, तो फिर उस टाइम पर सपोज जयपुर में मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है और दिल्ली में सेल हो रहा है, तो उस टाइम पर टैक्स कौन भरेगा, जयपुर से या फिर फाइनल बर्डन या फिर आपका दिल्ली में, तो जो भी कंज्यूम करेगा उसको टैक्स भरना होगा। फॉर एग्जांपल दिल्ली का कंज्यूमर है तो अल्टीमेटली टैक्स का बर्डन दिल्ली के कस्टमर में जाएगा। लेट्स अंडरस्टैंड विद द हेल्प ऑफ वन एग्जांपल। कंसीडर गुड्स मैन्युफैक्चर्ड इन महाराष्ट्र एंड सोल्ड टू द फाइनल कंज्यूमर इन कर्नाटका। महाराष्ट्र में मैन्युफैक्चर हुआ एंड कर्नाटका में सेल हुआ। सिंस द गुड्स एंड सर्विसेज इज लिव्ड एट द पॉइंट ऑफ कंजम्पशन, द एंटायर टैक्स रेवेन्यू विल गो टू द कर्नाटका एंड नॉट टू महाराष्ट्र। तो जो भी इंटायर टैक्स रेवेन्यू होगा वो कहाँ पर होगा, विल गो टू कर्नाटका एंड नॉट टू महाराष्ट्र। कंजम्पशन हो रहा है तो जहाँ कंजम्पशन हो रहा है वो टैक्स वहीं कहीं माना जाएगा कर्नाटका का, नॉट महाराष्ट्र। अल्टीमेटली फाइनल बर्डन किस पर जाएगा, कंज्यूमर के ऊपर ही जाएगा। क्लियर। पहले अच्छा हम समझ लेते हैं, एक चार्ट है हमारे पास में, हम देख लेते हैं इसको कि पहले हमारा टैक्स का स्ट्रक्चर्स क्या था और कितना टफ था हमारा टैक्स का स्ट्रक्चर। देखिए कितने सारे टैक्स लगते थे कस्टमर के ऊपर। बाइंग रॉ मटेरियल, ठीक है, रॉ मटेरियल बाई कर रहा है उसमें भी इसको वैट देना पड़ा। मैन्युफैक्चरर्स है उसने परचेज के रॉ मटेरियल, देन उसको वहाँ पर वैट लगा, वैल्यू एडेड टैक्स। देन मैन्युफैक्चरर्स ने क्या किया, होलसेलर को सेल किया, वहाँ पर भी वैट एंड एक्साइज ड्यूटी चार्ज हुई। अगेन होलसेलर ने किसको, रिटेलर को सेल किया तो वहाँ पर भी वैट लगा, वैल्यू एडेड टैक्स। एंड रिटेलर ने कंज्यूमर को दिया, वहाँ पर भी टैक्स लगा। एंड बिकॉज ऑफ दैट जो कॉस्ट ऑफ द गुड्स थी वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो रही थी। लेकिन जीएसटी आने के बाद डायरेक्टली इन सारे पिलर्स को हटा दिया गया जो सारे के सारे हैं, और अब डायरेक्टली वन टैक्स लगेगा एंड नोन एज दी जीएसटी। फिर हम बात करते हैं जीएसटी रेट स्लैब्स, मतलब जो रेट हैं वो किस किस रेट आएंगे। बेटा जब जीएसटी लॉन्च हुआ तो इसकी टैक्स की जो रेट है स्ट्रक्चर्स एक बनाया गया, एक स्ट्रक्चर्स बनाया गया। पहले क्या था, हर एक चीज़ पर सेंट्रल सेस टैक्स अलग था, एक्साइज अलग था, वैट अलग था, अलग अलग रेट थे। अभी क्या हुआ, इन सारे इनडायरेक्ट टैक्स को ख़त्म करके जीएसटी आ गया और एक नई स्लैब बनाएगी। स्लैब कैसी है, 0 की, 5%, 12%, 18% एंड 28%। कुछ ऐसे गुड्स हैं जिनको 0 में रखा गया है, एंड देन 5%, 12%, 18% एंड 28%, दीज आर द स्लैब ऑफ जीएसटी। बेटा इसमें इसको 0 भी एक लिख लेना, 0, 5%, 12%, 18% एंड 28%। एसेंशियल आइटम्स इंक्लूडिंग फूड एक्सेट्रा विल कम ऑन द 0% टैक्स, जिन पर कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। कॉमन यूज आइटम्स विल बी ऑन 5%। देन स्टैंडर्ड रेट की जो स्टैंडर्ड्स रेट होते हैं, ठीक है, आप थोड़ा बहुत, ऐसा नहीं है कि इसेंशियल गुड्स को लेना ही कंपलसरी है, बट सभी लोग इसको यूज़ करते हैं। कॉमन गुड्स जो होती हैं 12% का है। मैक्सिमम गुड्स एंड सर्विसेज स्टैंडर्ड रेट की 18% में, एंड लग्जरी आइटम टबैको हो गया 28% एंड लग्जरी कार विल बी कम ऑन द 28%। तो ये हमारा टैक्स का स्लैब है। तो क्या है, 0, 5, 12, 18 एंड 28%। देखो इसको वापस से समझ लेते हैं। इसको 0% में क्या आ रहा है, आइटम ऑन बेसिक नीड, ठीक है। 5% में आइटम ऑफ मास कंजप्शन, जिसको सबसे ज़्यादा लोग कंज्यूम करते हैं। ये 0% में वो आएगी जिनको हम अवॉइड ही नहीं कर सकते, कंपल्सरी गुड्स आएंगी, फूड ग्रेन्स वगैरह आएगा। 12 to 18% में क्या आएगा बेटा, अब कॉमन एक कर दिया गया। 12 to 18% में जो आएंगी ये हमारे हैं लोअर मिडिल क्लास जो सबसे ज़्यादा कंज्यूम करता है। एंड 28% में हमारी लग्जरी कार आ जाएंगी। यहाँ पर हमारी हचबैक आ जाएंगी, नॉर्मल जो कारें होती हैं वो आ जाएंगी। 28% में लग्जरी कार हो गया, लग्जरी फर्नीचर हो गया, इसमें नॉर्मल फर्नीचर आ जाएंगे, इसमें लग्जरी फर्नीचर्स आ जाएंगे। ड्रिंक्स हो गया, पान मसाला हो गया, टबैको हो गया, एक्सेट्रा, इसमें भी फर्नीचर आएगा लेकिन नॉर्मल आ जाएगा। सपोज एक नॉर्मल होटल में आप खाना खाते हो तो आपको इस स्लैब में देना पड़ेगा। अगर आप लग्जरी 5 स्टार होटल्स में जाके आप रूम लेके रुकते हो तो आप 28% का टैक्स आपको देना पड़ेगा हर साल। स्लैब्स तो आपकी सेम है बट गुड्स शिफ्ट होती रहती है। हो सकता है 28 में जो आज गुड्स हैं वो 18 में आ जाए, या हो सकता है जो 18 में हो वो कल को 28 में आ जाए। इधर भी आ सकते हैं, इधर भी है। तो गवर्नमेंट हर साल रिव्यू करती है, ठीक है, और इसके अकॉर्डिंग गवर्नमेंट डिसीजन लेती है।
तो ये हमारे जो बेसिक स्लैब, अब आपको क्या लर्न करना है समझाने के लिए मैंने सब समझा दिया है, लेकिन आपको समझ में क्या रखना है कि हमारे जो जीएसटी है वो IGST, CGST, SGST एंड CGST, SGST, IGST कंपोनेंट है। इसके अलावा जो टैक्स स्लैब है वो 5%, 12%, 18% एंड 28%। बहुत कुछ है जीएसटी में समझने के लिए, बहुत ज़्यादा है। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कितना इसको समझना चाहो। बहुत सारे आप यू कैन गो थ्रू विथ डिफरेंट आर्टिकल्स। उस टाइम का जो यूट्यूब पर जाकर आपको बहुत सारी क्लिप्स मिल जाएंगी, अगर आपको देखना है रियल में क्या हुआ था, राज्यसभा के चैनल्स पे जाके आपको बहुत कुछ मिल जाएगा। तो बहुत कुछ है जानने के लिए। अब जो नेक्स्ट लेक्चर में बेटा हम पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे अपने, हमें क्लास 11th में क्या करना है। बेसिक अब बात यहाँ पर आती है कि हमें क्लास 11th में क्या करना है। तो जर्नल एंट्री हमें किस तरीके से पास करनी है गुड्स एंड सर्विस टैक्स की, जीएसटी की, दैट वी विल लर्न इन अवर नेक्स्ट लेक्चर। ठीक है, यहाँ पर मैंने आपको बेसिक इंट्रोडक्शन आपको दे दिया है। जीएसटी कब लॉन्च हुआ था, किसने क्या किया था, और स्पेशली हमें जो उस टाइम पर जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर थे मिस्टर अरुण जेटली, उन्होंने ही इसको लॉन्च किया था। ठीक है, जीएसटी की घंटी, व्हाट इज गिवन हियर, जून 30, 2017, फाइल फोटो। ठीक है, ये है फाइनेंस मिनिस्टर उस टाइम पर कौन थे, अरुण जेटली। अभी फिलहाल वो नहीं है। एंड देन हमें बहुत स्पेशल थैंक्स बोलना चाहिए कि डिफरेंट टाइप के रिफॉर्म डन बाय दिस गवर्नमेंट। सो next part we will discuss in next lectures. Thank you beta.